नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हाल चाल न्यूज़ में। यहाँ हम आपको देश और राज्यों से जुड़ी हर अहम खबर, पूरी जानकारी और आसान भाषा में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश सहित देश के लगभग 12 राज्यों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। ये वही प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची को दोबारा जांचा और अपडेट किया जा रहा है। 6 जनवरी को एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर ये बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ आबादी करीब 25 करोड़ के आसपास है। पहले यहाँ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख बढ़ाकर 6 जनवरी कर दी गई। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद हर मतदाता के लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना नाम इस सूची में ज़रूर जांचें। अगर आपने एसआईआर का फॉर्म भरा है तो ये प्रक्रिया आपके लिए और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में दिखाई दे रहा है, उन्हें फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म भरने के बावजूद अपना नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं पाया है, उनके लिए चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि ऐसे मामलों में कुछ ज़रूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है कि नाम ड्राफ्ट सूची से हटने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से कट गया है। कई बार मामूली गलती की वजह से नाम हट जाता है और अगर समय रहते उस गलती को ठीक करवा लिया जाए तो अंतिम मतदाता सूची में नाम दोबारा जोड़ दिया जाता है। असल में यही स्थिति कई जगह देखने को मिल रही है। बहुत से लोग 2003 की वोटर लिस्ट में अपना या अपने माता पिता का नाम नहीं ढूंढ पाए। कुछ लोगों को पूरी लिस्ट ही नहीं मिली तो कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया कि लिस्ट कहाँ और कैसे देखनी है। कई मामलों में लोगों के पुराने एपिक नंबर, नाम या पते बदल चुके हैं। महिलाओं के मामले में शादी के बाद सरनेम बदलने की वजह से भी दिक्कत सामने आ रही है। इन सब कारणों से लोगों में ये चिंता बढ़ गई है कि अगर बीएलओ दस्तावेज मांगे तो आखिर कौन कौन से कागजात दिखाने होंगे। इसी वजह से ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है जिसने एसआईआर का फॉर्म भरा है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि किन लोगों को दस्तावेज दिखाने होंगे, किस उम्र के लोगों पर यह नियम लागू होगा और किन्हीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हालचाल न्यूज़ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ज़रूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, 6 जनवरी को जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम अधिक संख्या में कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर वे लोग हैं जिनसे फॉर्म भरते समय कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई थीं। जैसे माता पिता का नाम आधार कार्ड और वोटर आईडी से मेल नहीं खाना, एपिक नंबर गलत दर्ज हो जाना या कोई ज़रूरी जानकारी अधूरी रह जाना। इसके अलावा जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म जमा नहीं किया था या जो अपने पुराने पते से कहीं और स्थानांतरित हो चुके हैं, उनके नाम भी ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जिन लोगों का 2003 का रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा है या जिन्होंने फॉर्म भरते समय गलत जानकारी दी है, उन्हें चुनाव आयोग की ओर से नोटिस दिया जाएगा। ऐसे मामलों में बीएलओ खुद आपके घर आएंगे, नोटिस सौंपेंगे और सही जानकारी मांगे जाएंगे। यहाँ घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीएलओ का काम आपको डराना नहीं बल्कि आपकी मदद करना है। वे पूरी प्रक्रिया समझाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर फॉर्म दोबारा भरने में भी सहयोग करेंगे। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि नोटिस मिलने की स्थिति में आपको 11 प्रकार के दस्तावेजों में से केवल एक वैध दस्तावेज दिखाना होगा। लेकिन ये नियम सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिनकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है। इसका कारण ये है कि 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र का मतलब है कि आपका जन्म 1987 से पहले हुआ था। ऐसे सभी लोग अपनी उम्र और पहचान साबित करने के लिए केवल एक वैध दस्तावेज दिखाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिन्हें इस प्रक्रिया में मान्य माना गया है। सबसे पहले आधार कार्ड की बात करें। अगर आपके आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर से जुड़ी कोई भी गलती है तो उसे पहले ठीक करवा लें। आपके सभी दस्तावेजों में दर्ज जानकारी एक दूसरे से मेल खानी चाहिए। लेकिन ये बात याद रखें कि केवल आधार कार्ड अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आधार के साथ आपको एक और वैध दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा। अगर आपके पास पुराना वोटर कार्ड मौजूद है तो वो सबसे मजबूत दस्तावेजों में से एक माना जाएगा। भले ही 2003 की वोटर लिस्ट में नाम न मिले, लेकिन पुराना वोटर कार्ड एक अहम प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट, जमीन या संपत्ति से जुड़े कागजात, पुराना राशन कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पुरानी पासबुक, जाति या निवास प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी से जुड़े दस्तावेज और पेंशन स्लिप, ये सभी पहचान साबित करने में मददगार होते हैं।
अगर आपके पास ये दस्तावेज अभी नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र किसी भी उम्र में बनवाए जा सकते हैं और ये दोनों बेहद मजबूत दस्तावेज माने जाते हैं। कुल मिलाकर 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आपके पास पूरा समय है और दस्तावेज सिर्फ उन्हीं लोगों से मांगे जाएंगे जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं है। जिनका नाम पहले से ड्राफ्ट सूची में मौजूद है उन्हें फिलहाल कोई अतिरिक्त कार्यवाही करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई और ज़रूरी जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।